हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। मेरा नाम है सुनीता क्लेर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और जो कि एचपी सेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं B.R. अम्बेडकर, जो कि 1936 में ये इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह कमोवेश स्थिति के अनुक्रम को सहते हुए वर्गीकृत होते हैं? अर्थात ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया के बारे में बताता है कि जिसमें व्यक्ति एक अनुक्रम में होते हैं, वर्गीकृत होते हैं, उसको हम कहते हैं स्तरीकरण। स्तरीकरण में आय, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पे स्तरीकरण पाया जाता है, जो कि व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पे स्तरीकरण पाया जाता है। इसमें 3 तरह के वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग है उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा है निम्न वर्ग। इसको हम स्तरीकरण की श्रेणी में रखते हैं। स्तरीकरण में ये 3 टाइप के वर्ग पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रभुत्व जाति की M.N. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषता है? प्रभुत्व जाति है एक डोमिनेंट कास्ट। M.N. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में, जब उन्होंने भारत में अध्ययन किया, जाति का अध्ययन किया, जाति प्रथा का अध्ययन किया, उसमें उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को अपनाया, सामाजिक संस्कृतिकरण, सामाजिक पश्चिमीकरण, इसके आधार पे जाति का अध्ययन किया। मैसूर के गांव रामपुरा गांव में जब उन्होंने जाति का अध्ययन किया, तब उन्होंने ये प्रभुत्व जाति का अवधारणा दी। प्रभुत्व जाति की जो टर्म है, ये उस समय उन्होंने कॉइन की थी। उन्होंने ये प्रभुत्व जाति होने के लिए उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं। हम कौन सी जाति को प्रभुत्व जाति कह सकते हैं या डोमिनेट कास्ट कह सकते हैं? एक तो उसमें एक संख्यात्मक बल होना चाहिए। संख्यात्मक बल मीन्स उस जाति के पास एक निश्चित क्षेत्र, जहाँ गांव में उसकी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, उस जाति की ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। जैसे एक निश्चित क्षेत्र है या गांव है, इसमें उस जाति की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके पास भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, उसके पास अधिक भूमि होनी चाहिए। उस जाति के पास ज़्यादा भूमि होनी चाहिए आर्थिकता के तौर पे, और उसके पास राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे कि पंचायत में उसके पास पद होना चाहिए। वो तभी प्रभुत्व जाति कहलाएगी अगर उसके पास आर्थिक सत्ता के लिए भूमि अधिक है और उसके पास पावर है, तभी वो जाति प्रभुत्व जाति कहलाएगी। ये प्रभुत्व जाति होने के लिए उसके पास उच्च जाति का होना ज़रूरी नहीं है। निम्न जाति की जाति भी प्रभुत्व जाति हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने अध्ययन में किसी भी निम्न जाति को एक प्रभुत्व जाति की विशेषताएं नहीं पाई। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रभुत्व जाति की विशेषताएं बताई हैं कि हम किसी भी जाति को डोमिनेंट कास्ट तभी कहेंगे अगर उसके पास ये क्वालिटी है। उसके पास संख्या में जो वो जाति ज़्यादा है, और उसके पास आर्थिक तौर पे भूमि ज़्यादा है और राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है। नेक्स्ट इज आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ? आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज की नातेदारी पर काम किया है? भारतीय समाज की नातेदारी पे काम किया है इरावती कर्वे ने, जो कि भारतीय समाज की पहली महिला थी जो कि मानव विज्ञानी बनी थी। ये महाराष्ट्र की थी और इन्होंने एक युगांत नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक युग का अंत, महाभारत के बारे में ऐतिहासिक वर्णन किया था। सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन नैतिकता परक विचारणीय मुद्दा नहीं है? हमने नहीं है पे फोकस करना है, ठीक है।
जब कोई सोशल रिसर्च करता है तो उसमें आंकड़ा संग्रह करते समय उत्तरदाताओं को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना चाहिए। जिससे हम आंकड़ा ग्रहण कर रहे हैं उस हमें उत्तरदाता को उसकी सेफ्टी करनी चाहिए, उसको शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति से बचाना चाहिए। ये हमारा एथिकल है, हमारी नैतिकता है। और दूसरा है उत्तरदाताओं की जो जिससे हम सूचना ले रहे हैं उसकी गोपनीयता, उसकी कॉन्फिडेंशियल को, प्राइवेसी को भी सुरक्षित रखना चाहिए। सूचना एकत्रित करने के लिए उत्तरदाताओं की सहमति भी होना ज़रूरी है। जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसकी सहमति होना ज़रूरी है, उससे हमें सहमति लेनी चाहिए। छल पूर्वक आंकड़ा प्राप्त करना ये एक नैतिकता नहीं है, तो इस हमारा आंसर है नहीं, ये डी। क्योंकि हम यहाँ पे नहीं पे फोकस कर रहे हैं, हमने ये बताना है कि कौन से एथिकल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज शोध के निम्नलिखित प्रकारों में से किसने परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है? किससे परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है? ये है प्रयोगात्मक अध्ययन। ठीक है, जब हम शोध करते हैं, अगर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें हम प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज त्रिभुजन क्या है? त्रिभुजन वो है जिसमें कि हम दोनों मिक्स मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव को भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव को। इसका आंसर है बी। इसमें हम इनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड का मिश्रण किया होता है, मिक्सचर किया होता है। ठीक है, हम दोनों ही तरह के मेथड को यूज़ करते हैं, उसको हम त्रिभुजन कहते हैं। नेक्स्ट इज हर्बर्ट ब्लूमर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? हर्बर्ट ब्लूमर ने मानव व्यवहार को समझने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया है। आगमन विधि है इंडक्टिव मेथड। इसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल चलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थैंक्स।